एवरीवन, मैं रविंदर। आज अप्लाइड मैकेनिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आपको ये सेक्शन मेथड बताऊंगा, यानी किसी ट्रस के मेंबरों में प्रतिबल निकालने की ये विधि है। एक ट्रस है और इस ट्रस के मेंबरों में प्रतिबल निकालना है हमें, ठीक है, काट विधि से, सेक्शन मेथड से, मेथड ऑफ सेक्शन का यूज करके किसी ट्रस के मेंबरों में प्रतिबल निकालना है, ठीक है। तो हमें पता है कि सबसे पहले किसी भी ट्रस के मेंबरों में प्रतिबल निकालने के लिए, चाहे तो वो काट विधि हो या जोड़ विधि हो, सबसे पहले उस ट्रस की प्रतिक्रियाएं निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी ट्रस दे रखी है, इस ट्रस में इन दो पॉइंटों पर ये सपोर्टेड है, तो इन प्रतिक्रियाओं को हमें निकालना है। तो बीम की तरह निकालेंगे। तो यहाँ पर सिग्मा एफ बराबर 0 का हम यूज करेंगे, क्योंकि इस ट्रस को हम संतुलन की अवस्था में मान के सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आर ए प्लस आर बी बराबर 100, समीकरण नंबर 1, सिग्मा एम ए बराबर 0 से। दूसरी समीकरण ये हम यूज करेंगे, ये संतुलन के समान प्रतिबंध का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सिग्मा एम ऑफ ए इक्वल टू 0 से बिंदु ए के प्रता सभी बलों का आघूर्ण निकालना है। तो बिंदु ए के प्रता आर ए का मूवमेंट कितना हो जाएगा, 0, और ये 100 है। 100 का मूवमेंट बिंदु ए के प्रता निकालने के लिए यहाँ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, उस प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व करते हैं। ये पॉइंट ए बी सी मैंने कह दिया, पॉइंट कोई डी है मेरे पास, ठीक है। अगर ये पॉइंट डी है तो यहाँ पर हमें ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, जबकि हमें ये डिस्टेंस ए से बी तक इस क्वेश्चन में नहीं दे रखी है। बस ये है, यहाँ पर हम थोड़ी सी ट्रिक का यूज करेंगे। तो वो ट्रिक हम यहाँ पर आपको बता दें, हमने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था आपको, ठीक है। अगर आपके पास कोई एक ट्रायंगल दे रखा है, इस तरह से ट्रायंगल, ठीक है, जिसका एक एंगल कितना है 60 अंश और एक ये वाला एंगल है 30 अंश, ठीक है। अगर ये ए और बी है, ये पॉइंट सी है, ठीक है। तो इस तरह का अगर आपको ट्रायंगल दे रखा है और इस ट्रायंगल के इस शीर्ष से इस आधार पर अगर कोई हम लंब डालें तो डी, अगर ये लंब अगर डी है तो इसका जो डिवाइडेशन होता है वो इस तरह से होता है कि अगर ये छोटे वाले एंगल वाले पॉइंट से यहाँ तक की अगर डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करनी है तो क्या होगी, और यहाँ से यहाँ तक की बड़े वाले एंगल से यहाँ तक की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो क्या होगी। तो ठीक है, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि जो डीबी है, डीबी की वैल्यू कितनी होती है, टोटल डिस्टेंस का 1/4, ठीक है। टोटल डिस्टेंस का 1/4 होता है, यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस, और इधर से यहां तक डिस्टेंस मुझे निकालना है। तो मैं कहूंगा ए डी, ठीक है। ए डी की वैल्यू क्या होगी, टोटल डिस्टेंस का 3/4, ठीक है। ये इस एक त्रिभुज की ये प्रॉपर्टी होती है, ये आपको एक रामबाण की तरह यूज करना है। ये एक ब्रह्मास्त्र है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि इस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, और यहाँ पर हम साइन कॉस ये चीजें यूज नहीं करेंगे, बस डायरेक्ट इस फार्मूले से हम इसको यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देंगे आप, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 100 न्यूटन के फोर्स का जो मोशन होगा, यानी मूवमेंट होगा, वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज नहीं, यहाँ पर क्या होगा, क्लॉकवाइज, है ना। ये 100 किलो न्यूटन के फोर्स का मूवमेंट बिंदु ए के प्रता क्या होगा, क्लॉकवाइज। तो हमने क्लॉकवाइज को माइनस कंसिडर कर लिया। अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस का 3/4, यानी टोटल डिस्टेंस ए बी का 3/4 डिस्टेंस होगी। अब हमें आरबी का मूवमेंट निकालना है बिंदु ए के प्रता। तो आरबी का मूवमेंट कैसा होगा, क्लॉकवाइज, ठीक है, नहीं एंटी क्लॉकवाइज होगा। आरबी का कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हमारे पास प्लस हो जाएगा, तो आरबी गुणे हम डिस्टेंस सीधी ये यूज करेंगे, ठीक है, ए बी, ठीक है, क्योंकि जो आरबी है उसकी लाइन ऑफ एक्शन से डिस्टेंस बिंदु ए से ए बी है, ठीक है। तो हमने ये डिस्टेंस ऐसे निकाली कि यहाँ पर मेरे पास ये, यहाँ से इसको भाग करेंगे, इसको ये निकाल के लेके आएंगे, तो आरबी बराबर मेरे पास ये हो जाएगा, ठीक है। तो आरबी बराबर मैंने इस समीकरण को ऐसे लिख लिया, ए बी से ए बी को काट दिया और आरबी का मान निकाल लिया, ठीक। और आरबी का मान मैंने निकाल लिया, तो समीकरण 1 में इस आरबी का मान निकाल के, आरबी का मान रख के हम आर ए का मान निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले चाहे तो हम किसी भी विधि से इस ट्रस को सॉल्व करें, चाहे तो जोड़ विधि से सॉल्व करें, ठीक है, या फिर काट विधि से सॉल्व करें, ठीक है। ये किलो न्यूटन में है। तो सबसे पहले दी हुई ट्रस की हम प्रतिक्रियाएं निकाल लेते हैं। प्रतिक्रियाएं निकालने के बाद सेक्शन मेथड का जो अगला पॉइंट है उस पर हम स्टेप अगले पॉइंट पर जाते हैं। तो अगला पॉइंट लगाने जाने से पहले हम इसमें जो ट्रस है उसके मेंबरों में हम सबसे पहले तनाव बल के लिए कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैं हटा दे रहा हूं क्योंकि ये एक मेंबर नहीं था, ठीक है, बस ट्रस ये थी। तो इस ट्रस में मैंने किया बिंदु बी से ये, है ना, और सी से इधर
ये मैंने क्या किया, T1 यहाँ पर एक टेंशन फोर्स मान लिया कि इसमें एक T1 टेंशन फोर्स होगा, ठीक है। और जो मेंबर मेरे पास AB मेंबर है, इसमें मैंने कह दिया ये T2 फोर्स होगा, ठीक है, तनाव बल मान लेते हैं। और यहाँ पर मैंने कह दिया ये T3 होगा, ठीक है, ये T3, ठीक। एक छोटी सी मैंने ट्रस ले रखी है आपको, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले यहां पर किसी एक काट को काटते हैं। काट को काटने का मतलब यहां पर है कि ट्रस को वर्चुअली रूप से ब्रेक करते हैं दो पार्टों में, ठीक है, वर्चुअली रूप से ब्रेक कर देते हैं। काल्पनिक रूप से इस ट्रस को बीच से हम काटते हैं, ठीक है। लेकिन काटते समय ट्रस को हमें यह बात का ध्यान रखना होता है कि कटने वाले मेंबरों की संख्या 3 से ज्यादा ना हो, ठीक है। 3 तक हम काट सकते हैं। तो ये छोटा ट्रस लिया है मैंने, है ना। तो मैं अगर इस ट्रस को बीच से यहां से ब्रेक कर दूं, ठीक है, तो इसमें कटने वाले मेंबर सिर्फ 2 ही होंगे। और अगर मैं इसको ऐसे कर ब्रेक करूं तब भी कटने वाले मेंबर 2 ही होंगे। तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं इसको कहां से ब्रेक करूं। तो मैंने कह दिया ठीक है कि मैं इस ट्रस को यहां से ब्रेक कर दे रहा हूं, ठीक है भाई। ये 2 पार्टों में ट्रस अब ब्रेक हो चुकी है, ठीक है। ये कुछ ऐसे लाइन से हम डिनोट कर देते हैं, ठीक है। ये आप एग्जाम में कॉपी पे तो ये हटा नहीं सकते, रिमूव नहीं कर सकते, तो आप बिल्कुल ऐसे रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये जो मैंने डॉटेड लाइन दिखाई है इसको आप ध्यान दें। ये मैंने कह दिया x1 है ना, ये काट हो गई मेरे पास x1। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यानी जो मेरे पास काट है, काट क्या है x, ठीक है, x1, ठीक है। इस काट के लिए हम सॉल्व करेंगे इस ट्रस के लिए। तो यहाँ पर हमने ये जो ट्रस है उसको 2 भागों में ब्रेक कर दिया। एक नीचे वाला पार्ट हो गया, एक इधर वाला पार्ट हो गया, ठीक है। तो हम इस ट्रस को सॉल्व करने के लिए हम अब इसके लेफ्ट हैंड साइड से भी, ठीक है, राइट हैंड साइड की ओर जा सकते हैं, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की ओर भी जा सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है, अब ये ट्रस 2 ट्रसों में बढ़ गई। एक तो ट्रस ये हो गई जिसमें बी पॉइंट ये है, एक ये चीजें हम कंसीडर करेंगे। बस इतना पोर्शन हमारे पास ये जो है ट्रस का हो गया। या तो इसको सॉल्व करें या हम इधर वाले को सॉल्व करें, ठीक है। तो चलिए हम इसका इधर वाला जो पोर्शन है उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहां पर सॉल्व करने के लिए कुछ एजम्पशन हमने आपको थ्योरी पोर्शन में बताया था, जो सेक्शन मेथड को एक मैंने वीडियो डाली थी, उस वीडियो में आप देख सकते हैं, ठीक है, कि सेक्शन मेथड के स्टेप क्या होते हैं। तो यहां पर हम इस काट x के लिए यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। मैं उधर राइट हैंड साइड से, ठीक है, राइट हैंड साइड से इसको सॉल्व कर रहा हूं। आप इसको लेफ्ट हैंड साइड से भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप इससे कर लें, ठीक है। तो यहां पर अभी जो ट्रस का ये वाला पोर्शन है, इसको हम मानते हैं कि ये जो ट्रस है ये संतुलन अवस्था में है, ठीक है। जो वर्चुअली ट्रस है, ये जो ट्रस का सेक्शन हो गया वो संतुलन अवस्था में है। तो संतुलन अवस्था में हम यहाँ पर सिग्मा x और सिग्मा y का यूज करेंगे। तो मैं सबसे पहले सिग्मा y बराबर 0 से अगर देख लूं, तो यहाँ पर देखिए ऊपर के लिए जो फोर्स जा रहा है वो मेरे पास क्या है, RB, ठीक है, पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं, ये T1 है, ठीक है, T1 इस क्षैतिज लाइन के साथ एक एंगल क्रिएट कर रहा है 60 अंश का कोण। तो यहाँ पर इसका एक कंपोनेंट ऊपर की ओर हो जाएगा। इसको अब हमें अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पर नहीं बनाना है, क्वेश्चन लंबे हैं, आपको ये कैलकुलेशन आनी चाहिए। तो यहाँ पर इसका जो कंपोनेंट ऊपर की ओर जाएगा वो इसी के साथ ऐड हो जाएगा, जो हो जाएगा T1 क्या हो जाएगा मेरे पास, साइन 60 बराबर 0, ठीक है। बस यहाँ पर हम इतना इसको यूज कर लेंगे, ठीक है। और इसमें एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, ये हमने आपको सिग्मा बाई बराबर आरबी प्लस, हाँ ये हमने लगा दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर ले रहे हैं, ठीक। आरबी का मान हमें पता है, आरबी का था 25, ठीक है, प्लस T1 साइन 60 का मान √3/2, ठीक है, बराबर 0। तो ये T1 बराबर माइनस का 25 गुणे 2/√3, तो ये मेरे पास माइनस 50/√3 किलो न्यूटन का ये संपीड़न, ठीक है, संपीड़न प्रतिबल आ गया। यानी T1 का मान मैंने निकाल लिया, और यही हमको निकालना होता है, ठीक है। तो T1 का मान मेरे पास निकल आया। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, सिग्मा x बराबर 0 से लगा दूं, ठीक है, इसी ट्रस के लिए। कौन सी ट्रस, ये जो नीचे वाला सेक्शन है ट्रस का, उस सेक्शन में सिग्मा x बराबर 0 लगा रहा हूं। तो x कंपोनेंट देखिए इधर क्या आ रहा है, T2, तो T2 इधर आ रहा है, और इस T1 का कंपोनेंट इस एक्सिस पर एक ही तरफ होंगे, तो दोनों माइनस माइनस में होंगे, है ना, इस डायरेक्शन में। तो माइनस चिन्ह को कॉमन लेके हम बाहर कर देंगे, तो प्लस ले सकते हैं या माइनस ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। आप ऐसे ले लें T2 माइनस T1 cos 60, यही होगा ना, बराबर 0, और कुछ नहीं होगा ना।
ये तो हम 0 में कर दिए और यहाँ पर कह दिया T2, ठीक है, प्लस T1 का मान हमने लगा दिया कितना, माइनस का 50/√3 और cos 60 का मान 1/2 बराबर 0। तो T1 का मान उधर जाके प्लस में हो जाएगा, यानी T2 का मान कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा और इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25/√3, ठीक है, किलो न्यूटन। तो ये क्या आ गया, तनाव प्रतिबल। इसको हम क्या लिखते हैं, तनाव, ठीक है, प्रतिबल, तनाव प्रतिबल। यानी ये जो मेंबर थे, मेंबर में हमने T1 टेंशन की फोर्स मानी थी और यहाँ पर T2 की मानी थी, तो दो हम इस तरह से निकाल चुके हैं। अगर हमने ये दो टेंशन फोर्स निकाल लिए तो हम इस क्वेश्चन में अब आगे अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए हमने इतना सॉल्व कर लिया, अब हम क्या करते हैं, कोई दूसरा काट करते हैं, सेक्शन, दूसरा सेक्शन इसमें काट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक काट अगर मैं ये कर दूं, ठीक है, यहाँ पर ध्यान देंगे, ठीक है, ये, और इस काट का नाम मैं दे दूं x2। तो हम क्या करते हैं, किसी भी ये जो ट्रस है इसको वर्चुअली काल्पनिक रूप से कितनी भी बार काटे, ठीक है, लेकिन कटने वाले मेंबर 3 से ज्यादा ना हो और 1 या 2 मेंबर जो बार बार कट रहे हैं वो कट सकते हैं, ठीक है, उसकी कोई यहाँ पर बाउंड्रेशन नहीं होता है। तो ये मैंने अगर सेक्शन काट दिया तो अब आप ये मानेंगे कि एक मेरे पास सेक्शन उधर का हो गया और एक सेक्शन इधर हो गया। अब इस सेक्शन को आप भूल जाइए, ठीक है, लेकिन एग्जाम में तो आप इसको मिटा नहीं सकते, ठीक है, कॉपी से नहीं मिटा सकते, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको अपने माइंड में याद रखना है। अब मेरे पास सेक्शन ये हो गया, है ना, एक सेक्शन इधर का हो गया, एक सेक्शन उधर का हो गया। आप इधर से सॉल्व कर सकते हैं या इधर से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यहां पर कहूंगा कि काट, ठीक है, F2 के लिए, इस काट के लिए मैं यहां पर इसे सॉल्व करूंगा, ठीक। तो देखिए हम इसको राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहां पर मैं लेफ्ट हैंड से सॉल्व कर दे रहा हूं, ठीक है। अभी आपको सभी तरीके समझ में आ जाएंगे, ठीक है, कि कौन सी साइड से हम सॉल्व करें, तो हमारे पास प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए और आपका मेथड पर पकड़ जबरदस्त होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड से इधर से अगर एज्यूम कर लूं, मैंने कह दिया 2 ट्रस अब मेरे पास हो गई, एक ट्रस वो हो गई, एक ट्रस ये हो गई। तो इस बार इसमें मेंबर T2 और T3 कटे हैं, है ना। तो यहां पर मैं इस वाले पोर्शन को, जो इधर वाला पोर्शन है, इसको संतुलन अवस्था में अगर मानूं तो सिग्मा बाई बराबर 0 से अगर मैं यहां पर यूज करूं तो सिग्मा बाई बराबर 0, ये मेरे पास 25 फोर्स ऊपर जा रहा है, प्लस का है। और यहां देखिए ये जो T3 है, इस T3 का कंपोनेंट ये इस एक्सिस पर ऊपर की ही ओर जाएगा, है ना, ऊपर की ओर कौन सा जाएगा, साइन में जाएगा। ये क्या होगा, T3 साइन 30 बराबर कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। तो हमारे पास वर्टिकल फोर्स, इस वाले ट्रस में वर्टिकल फोर्स सिर्फ 2 ही फोर्स लग रहे हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। T3 बराबर हो जाएगा माइनस का 25 अपॉन, ठीक है, साइन 30। तो T3 का मान आ जाएगा माइनस का 25 और साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो 2 ऊपर आ जाएगा, तो ये हमारे पास माइनस का 50, ठीक है, किलो न्यूटन। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, संपीड़न, ठीक है, संपीड़न प्रतिबल, ये संपीड़न प्रतिबल हो गया, ठीक है। अब देखिए आगे हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि T1 का मान हम निकाल चुके, T2 का मान पहले निकाल चुके थे पहली काट में, और T3 का मान अब निकाल दिया। अगर आप चाहते हैं तो सिग्मा एक्स भी लगा दें, लेकिन सिग्मा एक्स लगाने से कुछ हमको सोल्यूशन नहीं मिलेगा, फिर भी लगा ले रहे हैं, ठीक है। ये इसका जो कंपोनेंट है एक्स का, T3 का कंपोनेंट है, वो T3 का कंपोनेंट कॉस में होगा, कॉस 60, ठीक है। हाँ, या मैंने थोड़ा गलत कर दिया, ठीक है, यहाँ पर साइन 30, हाँ साइन 30 का मान सही है, ठीक किया, यहाँ पर क्या होगा, 30 होगा, ठीक है। तो इस 3 का कंपोनेंट, ठीक है, इस एक्सेस पर T3 का कंपोनेंट इधर जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ पर कॉस में होगा, और दूसरा कंपोनेंट यहाँ पर क्या है, ऑलरेडी क्या जा रहा है, T2 उधर ही जा रहा है ना, और तो इधर कुछ है नहीं, तो नहीं है, तो बराबर 0। तो यहाँ से हम T3 और cos 30 का मान √3/2, ठीक है, बराबर माइनस का T2 का मान हम पहले निकाल चुके थे, तो T2 का मान आई थिंक हमने निकाला था, T2 का मान कितना निकाला था, अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ, 75/√2/3 निकाला था या नहीं निकाला था, मुझे ध्यान नहीं है कि उस कार्ट में XX1 कार्ड में आया था निकल के या नहीं आया था, है ना। तो यहाँ पर आप देख लें, ठीक है, कुछ कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा
जो भी मान निकल के आया था उसका मान हम यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, शायद 75/√3 आया था, तो मैं इसको लगा दूं यहाँ पर। ठीक है, कितना 75/√3 और उधर जाके माइनस का हो जाएगा, -75/√3। तो यहाँ पर √3 यहाँ नीचे आएगा और T3 का मान हम जब निकालेंगे तो हमारे पास हो जाएगा -75/√3 गुणे 2/√3। तो 75 दूनी यहाँ 150 हो जाएगा, 150/3। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर कितना हो जाएगा, -50 किलो न्यूटन। ठीक है, T3 का मान माइनस, तो यही तो मेरा यहाँ पर आया था ना T3 का मान। तो मैंने बताया इसको एक्स्ट्रा मैंने किया है ना, इसको करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे अगर सभी प्रतिबल निकल चुके हैं तो हमें एक्स्ट्रा उसको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखते हैं अगले लेक्चर में एक दूसरा क्वेश्चन सेक्शन मेथड का। तब तक के लिए यहाँ थैंक यू।